नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, नेपाल की पार्लियामेंट ने कुछ दिन पहले नेपाल का एक नया मैप पास किया है जिसमें उन्होंने इंडिया के 3 एरियाज को कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा को नेपाल की टेरिटरी बताया है। ऑन द अदर हैंड, चाइना ने नेपाल के एक गांव पर कब्जा कर लिया है। उसके अलावा 36 हेक्टेयर लैंड कब्जा लिया है और नेपाल की गवर्नमेंट ने चू तक नहीं की है। नेपाल के पीएम ने रिसेंटली इंडिया के खिलाफ कई स्टेटमेंट्स दिए हैं। Indian virus looks more lethal than the Chinese Italian virus. India has enroached Nepal's territory since 1962 and now it should return it. और तीसरी मेजर स्टेटमेंट में तो ओली ने इंडिया पर एलिगेशंस लगाई हैं कि इंडियन सरकार ओली की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रही है। मिस्टर ओली इंडिया के खिलाफ लिटरली जहर उगल रहे हैं। आजकल की डिप्लोमेसी के अंदर कोई भी देश का स्टेट्समैन, कोई भी देश का स्टेट का हेड इस तरीके की लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करता है, दुश्मन देश के खिलाफ भी नहीं करता है, जैसा मिस्टर ओली एक दोस्त देश इंडिया के लिए कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में जो नेपाल की गवर्नमेंट एकदम एंटी इंडिया स्टैंस लेके खड़ी हो गई है? आइए इस वीडियो में देखते हैं। इंडिया और नेपाल के बीच में 1950 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, इंडो नेपाल ट्रीटी फॉर पीस एंड फ्रेंडशिप। इस ट्रीटी के तहत इंडो नेपाल बॉर्डर एक ओपन बॉर्डर है। इसका मतलब है दोनों कंट्रीज के सिटीजन्स बॉर्डर के अक्रॉस फ्रीली मूव कर सकते हैं विदाउट एनी वीजा और पासपोर्ट। दोनों के सिटीजन्स किसी भी देश में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसमें छोटे मोटे एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि नेपाल के अंदर इंडियंस गवर्नमेंट जॉब्स में काम नहीं कर सकते। ऐसे ही इंडिया के अंदर नेपालीज लोग टॉप गवर्नमेंट जॉब्स जैसे IAS IPS में काम नहीं कर सकते, बाकी सब में काम कर सकते हैं। सिमिलरली सिटीजन्स दोनों जगह पर फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं और लैंड भी ओन कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी तक की सारी नेपालीज गवर्नमेंट इस ट्रीटी को क्रिटिसाइज करती आई हैं, बोलती हैं कि इस ट्रीटी से इंडिया को ज्यादा फायदा होता है, इंडियंस को फ्री मूवमेंट से और नेपाल के अंदर लैंड ओन करने से ज्यादा फायदा होता है, इंडिया को ट्रेड में भी ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने इस ट्रीटी को स्क्रैप नहीं किया है। 2014 में इंडियन गवर्नमेंट इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने के लिए भी राजी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये ट्रीटी ही हमारे रिलेशंस को गवर्न करती आई है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, नॉर्थ में है चाइना, साउथ में है इंडिया। अब नेपाल को हर चीज के लिए, चाहे उसे सामान मंगाना हो, चाहे कुछ ट्रेड करना हो, हर चीज के लिए उसको इन दो कंट्रीज पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। अंग्रेजों के समय से ही नेपाल की ऐसी पॉलिसी रही है कि कभी तो वो चाइना के ज्यादा पास चला जाता है, कभी इंडिया के ज्यादा पास आ जाता है। जब भी किसी एक साइड का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ता है नेपाल के ऊपर, या फिर नेपाल के जो भी इंटरेस्ट रहे उनके अकॉर्डिंग नेपाल दूसरी साइड की तरफ जाने लगता है। लेकिन पिछले दशक में या पिछले कुछ सालों में ये स्टोरी बदल गई है। नेपाल के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और इंडिया से नेपाल के रिलेशंस बिगड़ते जा रहे हैं। 2019 में नेपाल के अंदर टोटल प्लेज्ड FDI जो बाहर के देशों ने किया था वो था $95 मिलियन और उसके अंदर $88 मिलियन चाइना ने अकेले ने प्लेज किया था। तो मतलब नेपाल के अंदर शेयर ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट देख रहे हो अब चाइना का मोर देन 90% है। चाइना बड़े बड़े हाइड्रो पावर और सीमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है नेपाल के अंदर। इकोनॉमी के साथ साथ चाइना का नेपाल के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आमतौर पर फॉरेन डिप्लोमैट्स किसी भी देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में दखलंदाज नहीं देते हैं, लेकिन मई 2020 में नेपाल की सरकार ऑलमोस्ट गिरने पे आ गई थी। नेपाल की सरकार की टॉप लीडरशिप में बहुत बड़े बड़े मतभेद चल रहे थे। उस टाइम पर रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना के एम्बेसडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है नेपाल की सरकार को बचाने में, कम्युनिस्ट सरकार को बचाने में। रिसेंटली रिलेशंस तब खराब होने चालू हुए जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कालापानी एरिया में लिपुलेख पास रोड का इनॉग्रेशन किया। ये रोड इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करती है। इससे इंडियन पिलग्रिम्स के लिए और इनफैक्ट नेपालीज पिलग्रिम्स के लिए भी माउंट कैलाश की यात्रा और भी ज्यादा छोटी हो गई है। इस रोड के इनॉग्रेशन के बाद नेपाल के पीएम ने एतराज जताया कि ये एरिया नेपाल का एरिया था और इसके अंदर रोड नहीं बनाई जानी चाहिए थी इंडिया के द्वारा। और इसके बाद थोड़ी बहुत दोनों साइड्स के बीच में पॉलिटिकल बहस चली। हालांकि इंडिया की टॉप लीडरशिप ने नेपाल के अगेंस्ट कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं किया। असल में ये एरिया एटलीस्ट 60 साल से इंडिया के पोजीशन में है। नेपाल ने इससे पहले कभी कोई एतराज नहीं जताया इंडियन पोजीशन पे। और ये रोड भी ओवरनाइट तो बनी नहीं है, इसको बहुत लंबा समय लगा है बनने के लिए। तो नेपाल के पीएम ने या फिर नेपाल गवर्नमेंट ने पहले कभी क्यों एतराज नहीं जताया? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओली ने ये चाइना के इशारे पे किया। इंडियन आर्मी चीफ ने बिना नाम लेते हुए ये स्टेटमेंट दी कि नेपाल इज डूइंग दिस एट द बिहेस्ट ऑफ अदर्स। नेपाल ये प्रोटेस्ट और लोगों के कहने पर कर रहा है। इशारा ऑब्वियसली चाइना की तरफ ही था। हालांकि 2015 में चाइना ने इंडिया की सोवर्निटी इस एरिया के ऊपर मानी हुई है एक स्टेटमेंट में।
तो इस इशू में चाइनीज इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है और नहीं भी। इस टाइमिंग का एक और रीजन माना जा रहा है, मई के अंदर नेपाल के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण नेपालीज गवर्नमेंट खतरे में थी, वो गिर भी सकती थी। इस रोड के इनॉग्रेशन के चलते उनको एक रिलीफ मिल गया, एक उन्हें नया मुद्दा मिल गया। जब भी एरिया या फिर किसी फॉरेन पावर के इंटरफेरेंस की बात आती है तो देश के लोगों के नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स जाग जाते हैं। दुनिया भर के पॉलिटिशियंस इस नेशनलिज्म का प्रयोग करते हैं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। नेपाल की सरकार ने भी ये मुद्दा उठा के एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट जगा दिया लोगों में, पब्लिक और पॉलिटिशियन दोनों का सपोर्ट गेन कर लिया। नेपाल की पार्लियामेंट ने एक नया मैप पास कर दिया है और अब 2020 में ऑफिशियली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज को नेपाल के मैप के अंदर इंक्लूड कर लिया है, जो पहले इंक्लूडेड नहीं थी। ऑन द अदर हैंड, चाइना ने नेपाल के गोरखा डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है रुई विलेज, उसको पूरा अपने कब्जे में ले लिया है। और ये विलेज एक खाली पीस ऑफ लैंड नहीं है, इस विलेज के अंदर घर भी हैं और लोग रहते भी हैं। लेकिन मिस्टर ओली ने चूं तक नहीं की। सिर्फ यही नहीं, चाइना ने 36 हेक्टेयर लैंड हथिया लिए नेपाल की, उसकी 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, लेकिन नेपाली सरकार ने कोई आवाज नहीं उठाई। मतलब नेपाल अपने दोस्त इंडिया से तो लड़ रहा है और चाइना को चुपचाप लैंड गिफ्ट कर रहा है। ये बायसनेस नेपाल देश के लिए और नेपाल की जनता के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। वेरी रिसेंटली मिस्टर ओली ने इंडिया के खिलाफ और ज्यादा भड़कीले कमेंट्स दिए हैं। उनका कहना है कि इंडिया उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उन्होंने नेपाल का नया मैप पास करा दिया है। इंडियन हाई कमीशन के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं टॉप नेपालीज लीडर्स के साथ। हालांकि ये सब एलिगेशंस उनकी बैकफायर कर गई हैं। उन्हीं की सरकार की टॉप लीडरशिप उनसे कह रही है कि या तो इन सब एलिगेशंस को प्रूव करो या फिर रेजिग्नेशन दो। इस सब से अनफॉर्चुनेटली नेपाल की पब्लिक के अंदर भी इंडिया के अगेंस्ट सेंटिमेंट बढ़ रहा है। हालांकि इंडिया और नेपाल के पीपल टू पीपल रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हैं। बहुत लोगों के रिश्तेदार क्रॉस बॉर्डर्स रहते हैं, बहुत नेपालीज के घर इंडिया में हैं और बहुत इंडियंस के घर नेपाल में हैं। बोला जाता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है। दोस्तों, पॉलिटिक्स की तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन, केवल परमानेंट इंटरेस्ट होता है। और नेपाल की सरकार भी अपने इंटरेस्ट को सेव करने की कोशिश कर रही है। इसमें कुछ गलत नहीं है अगर पूरे देश का इंटरेस्ट किसी चीज में हो, लेकिन करंटली नेपाल गवर्नमेंट के पीएम केपी ओली का इंडिविजुअल एंटी इंडिया स्टैंड साफ दिखता है। उन्होंने पता नहीं क्या ग्रजेस बना लिए हैं इंडिया के अगेंस्ट। जो भी हो रहा है ना तो इंडिया के हित में है और ना ही नेपाल के। नेपाल इंडिया का नेबर है विद शेयर्ड हिस्ट्री एंड कल्चर, और स्ट्रैटेजिकली भी नेपाल इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। और अगर नेपाल के पर्सपेक्टिव से देखें तो चाइना उसकी लैंड कब्जा रहा है धीरे धीरे। आने वाले समय में चाइना उसे अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा सकता है, जैसा वो हर छोटे देश के साथ करता है। दोस्तों, इंडिया और नेपाल को रिलेशंस वापस सुधारने चाहिए। बिगड़ते रिलेशंस में किसी का फायदा नहीं है। इंडिया को नेपाल के अनइक्वल ट्रीटी को लेके जो भी कंसर्न्स हैं वो सब जल्दी से जल्दी दूर करे तो अच्छा है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस टाइज और ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए क्योंकि चाइना का खतरा बहुत बड़ा है दोनों ही देशों के लिए। आशा है आने वाले समय में रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगे और इनफैक्ट और अच्छे होंगे। इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बेल नोटिफिकेशन के साथ। एंड एज ऑलवेज गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।